डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सियासी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार में कोई कमी बाकी नहीं रखी जा रही है। सभी दलों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इन सब के बीच बड़ौदा में डी फैक्टर पर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। ये डी फैक्टर सिर्फ एक दल के लिए निर्णायक अहम भूमिका नहीं निभाने जा रहे, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस की जीत का दारोमदार भी इसी फैक्टर से जुड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल को बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। जेजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभाला हुआ है। दलाल, दीपेंद्र और दुष्यंत की डी तिकड़ी बड़ौदा उपचुनाव की जीत हार में अहम रोल अदा करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन बड़ौदा उपचुनाव में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होता है। दुष्यंत चौटाला बतौर डिप्टी सीएम बड़ौदा में अपनी पहली परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। उन पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने का काफी दबाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक को 32,000 मत मिले थे। ऐसे में दुष्यंत के सामने जेजेपी को मिले 32,000 वोटों को गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट कराने की बड़ी चुनौती रही। अगर दुष्यंत इस चुनौती से पार पा जाते हैं और बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो उनका प्रदेश की राजनीति में कद काफी बढ़ जाएगा। कभी दुष्यंत के परदादा चौधरी देवीलाल का गढ़ रही देशवाली बेल्ट में उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे और अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की तरह उनकी गिनती बड़े जाट नेता के तौर पर होने लग जाएगी। अगर कहीं दुष्यंत फेल हो जाते हैं तो उनकी काबिलियत पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और पिछले इलेक्शन में मिली कामयाबी को तुक्का ही कहा जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ौदा उपचुनाव प्रदेश की राजनीति में लॉन्च होने के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। बड़ौदा का सारा जिम्मा कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को सौंप दिया है। वैसे भी बड़ौदा दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। कोरोना काल से पहले हुड्डा पिता पुत्र लगातार प्रदेश में जनसभाएं भी कर रहे थे। मध्य हरियाणा में हुड्डा पिता पुत्र ने अपनी पूरी ताकत भी झोंकी हुई थी। अगर दीपेंद्र अपने पिता के गढ़ बड़ौदा को बचा ले जाते हैं तो कांग्रेस में सीएम के दावेदारों की लिस्ट में दीपेंद्र का नाम भी जुड़ जाएगा और दुष्यंत के गढ़ मध्य हरियाणा को तोड़ने के मिशन पर वो जुट जाएंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस बड़ौदा में हार जाती है तो प्रदेश की राजनीति में उनका पॉलिटिकल करियर बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा और अपनी विरासत दीपेंद्र को सौंपने के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। भले ही प्रदेश की राजनीति में जेपी दलाल का कद दीपेंद्र और दुष्यंत के मुकाबले कम माना जाता रहा हो, लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव जीतते ही कैबिनेट मंत्री बनना उनकी बड़ी उपलब्धि रहा है। बड़ौदा उपचुनाव जेपी दलाल के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। अगर दलाल की अगुवाई में बीजेपी जीत जाती है तो वो पार्टी का बड़ा जाट चेहरा बन जाएंगे। अब देखना ये है कि गठबंधन सरकार के 2 डी दुष्यंत और दलाल हुड्डा के गढ़ में सेंध लगा पाते हैं या फिर दीपेंद्र हुड्डा दोनों डी को पछाड़ते हुए बड़ौदा की चौधर को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।